हेलो एवरीवन, जय माता दी। और मैंने शुरुआत में हमेशा मैं हेलो एवरीवन या फिर कुछ और तरीके से मैं इस वीडियो की शुरुआत करता हूँ, लेकिन इस बार मैंने बोला जय माता दी। तो ज़रूर ये वीडियो है माता जी से किसी न किसी रूप से जुड़ी होगी, और ये बिल्कुल सही बात है। ये आज हम देखेंगे, चर्चा करेंगे कि वैष्णो देवी माता के पास, शेर वाली माता के पास शेर कहाँ से आया। ठीक है, तो इस बारे में हम चर्चा करेंगे आज मेरे भाई नीसू के साथ, और हम बात करेंगे इस बारे में कि कैसे शेर माता जी को प्राप्त हुआ, और इस वीडियो को हम इस तरीके से शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम नीसू मुदगल है। और अब आज जो बात कर रहे हैं, भैया ने बताया है कि शेरा वाली माता के पास शेर कहाँ से आता है, क्योंकि सभी के पास कोई ना कोई सवारी रहती है। तो हर किसी के पीछे कोई ना कोई एक कहानी छिपी होती है कि गणेश भगवान के पास मूसक कहाँ से आता है, और शिव जी के पास में नंदी महाराज कहाँ से आते हैं। तो मतलब यही ऐसा है। तो आज हम बात करते हैं कि माता पार्वती हैं, वही शेरा वाली का रूप है, तो उनके पास में ये शेर कहाँ से आता है, मतलब शेर किनकी सवारी है, तो कहाँ उनकी स्टोरी क्या है, हम उस स्टोरी के बारे में जानेंगे। तो बात है, जब माता पार्वती और भगवान शंकर दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं, तो बात करते करते तो मतलब अचानक से ही मतलब जो शिव जी होते हैं, तो वो क्या कहते हैं माता पार्वती को प्यार में कि काली हो तुम, तो काली, मतलब ऐसी मतलब हंसी टनी में कह देते हैं कि मतलब तुम तो काली हो, और काली कैसी हो, मतलब ऐसे करके वो बात कर रहे हैं। असल में पार्वती माता बहुत गौर वर्ण की है, मतलब गोरा रंग है उनका, लेकिन वो मतलब कह देते हैं कि काली हो तुम, तो उन्हें थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है, बहुत बुरा लगता है, थोड़ा सा हर्ट होता है उन्हें माता पार्वती को। तो क्या करती हैं कि मैं काली हूँ, मैं तो जा रही हूँ, ऐसे बोल करके तो वो एक ऊंचे मतलब पहाड़ की चोटी पर सबसे ऊंचे ऊपर जा करके तपस्या करने जाती हैं। तो मतलब पहाड़ काफ़ी ऊंचा होता है, तो वहाँ पर जा करके तपस्या करने के लिए बैठ जाती हैं। तो काफ़ी टाइम हो जाता है, कुछ टाइम बाद मतलब काफ़ी सालें गुजर जाती हैं। मतलब पहले क्या होता था कि तपस्या करने बैठ जाते थे, तो कब सालें गुजर गई, कब कितना टाइम हो गया, मतलब किसी को कुछ पता ही नहीं होता था, मतलब बहुत टाइम तक तपस्या चलती रहती थी उन लोगों की। तो शिव जी के बारे में सुना होगा, काफ़ी टाइम तक मतलब कितनी हज़ारों वर्षों तक तपस्या करने के लिए बैठ जाते हैं, तो मतलब ऐसे होता था। तो जैसे माता पार्वती बैठ जाती हैं, तो मतलब काफ़ी टाइम गुजर जाता है। तो एक समय क्या होता है, वहाँ पर कहीं से एक शेर शेर आ रहा होता है, वो काफ़ी भूखा होता है, भूखा शेर आता है। तो वो जैसे ही ऊपर मतलब पहाड़ की चोटी पर देखता है, तो वहाँ पर देखता है कि वहाँ कोई स्त्री बैठी हुई है। तो वो ऊपर जाता है, धीरे धीरे करके जाता है ऊपर, और आधे पहाड़ पर पहुँच करके वो थक जाता है, तो वहीं पर बैठ जाता है, कहता है कि अभी मैं थक गया हूँ, अब कुछ टाइम बाद वो नीचे आई जाएगी, तो नीचे जैसे आएगी मैं उसे खा लूँगा, मेरी भूख भी खत्म हो जाएगी। तो वो माता का इंतज़ार करता है। तो अभी तो उनकी तपस्या खत्म नहीं हुई, जो वो आए, तो काफ़ी टाइम तक उनकी तपस्या और चलती है और आगे बढ़ती है। और जो शेर होता है वो वहाँ पर बैठा हुआ, वो भी इंतजार कर रहा होता है माता का। तो मतलब काफ़ी टाइम तो चलता रहता है ऐसा ही। तो जब उनकी तपस्या पूर्ण होने के लिए आती है, तो भगवान प्रकट होते हैं शिव जी, तो शिव जी की प्रार्थना, शिव जी की तपस्या कर रही होती हैं, तो भगवान प्रकट होते हैं और कहते हैं कि क्या हुआ पार्वती, तुमने तो इतना नाराज़ होकर के मुझसे यहाँ पर आ गई, कि वो कहती हैं कि मुझे मतलब ये चीज़ आपने ऐसा बोला तो मुझे अच्छा नहीं लगा। तो बात शिव जी कहते हैं, अरे वो तो मैं प्यार से बोला था, मतलब ऐसे करके उन्हें मनाते हैं, और वो फिर अपने साथ में चलते हैं। तो वो कहती हैं, माता कहती हैं कि रुकिए रुकिए प्रभु, कि क्या हुआ, ऐसा शिव जी बोलते हैं, ऐसा क्या हुआ, कि कहती हैं कि जैसे मतलब मैंने आपकी तपस्या की तो आप प्रकट हुए, लेकिन मेरा भी एक भक्त है जो मेरी तपस्या कर रहा है, जो कि मुझे बुला रहा है। शिव जी कहते हैं, अच्छा मेरा तुम्हारा भक्त कहाँ है। तो वो कहती हैं, देखो वो बैठा है। तो मतलब नीचे देखते हो, कहते हैं ये तो शेर है, इसके पास में जाओगे तो तुम्हें खा जाएगा। कि वो कहती नहीं नहीं स्वामी, ये जो है कि भले ही इसका विचार अच्छे नहीं हो, ये मुझे मतलब खाने के बारे में मेरा इंतजार कर रहा हो, लेकिन ये सच्चा भक्त है, इसने दिल से मुझे मेरा इंतजार किया है। तो मतलब दिल से जो मेरा इंतजार किया है, मैं इसके पास जरूर जाऊँगी, और इसे मैं अपना करके रहूँगी, क्योंकि जो इसने मुझे अपना बनाने के लिए, अपना भोजन ही सही, मुझे अपना बनाने के लिए तपस्या की है, आज मैं इसे अपना बनाने के लिए जाऊँगी। तो शिव जी और माता पार्वती दोनों जाती हैं, उसके पास जाती है शेर के पास में, शेर के ऊपर हाथ ऐसे रखती हैं, तो उसका जो भूख होती है वो तो शांत हो जाती है, उसके अंदर आध्यात्मिक गुण आ जाते हैं, जैसे कि उन्हें पता चल जाता है कि ये तो परम ब्रह्म है, इनको मैं क्या खा सकता हूँ, इन्होंने मुझे खुद पैदा किया है। तो वो कहती है, माता कहती हैं कि आज से के बाद तो मैं तुम्हें अपना पुत्र के समान मानूंगी, जो मैं तुम्हें अपना पुत्र समझती हूँ। तो जो शेर कहता है कि माता, अगर आपने मुझे पुत्र ही मान लिया है, तो कृपा करके आप मुझे पूर्ण रूप से स्वीकार कीजिए। कि माता कहती हैं, क्या चाहते हो तुम बताओ। कि शेर बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि आप हमेशा मुझे अपना सवारी के रूप में स्वीकार करें। तो बात यहीं से स्टार्ट होती है कि माता पार्वती को अपना सवारी मिल जाती है, और शेर के ऊपर विराजमान हो जाती हैं। तो वहीं से शिव जी उन्हें शेरावाली का नाम देते हैं कि आज के बाद तुम्हारा पूरे विश्व में शेरावाली के नाम से जाना जाएगा, तुम्हारा नाम आज के बाद शेरावाली होगा। तो ऐसे करके माता पार्वती का नाम भी शेरावाली हो जाता है। इस कहानी का वैष्णो देवी से कोई कनेक्शन है, क्योंकि पहाड़ शेर का कनेक्शन आया है? हाँ, है ना। अच्छा। तो मतलब जो कहते हैं कि जो माता वैष्णो देवी हैं, उनका प्रारब्ध का नाम त्रिकुटा है। त्रिकुटा है क्योंकि ये तीनों देवियों, जो मतलब माता पार्वती, मतलब पार्वती का रूप है काली, तो माता काली, और माता महालक्ष्मी और महासरस्वती, मतलब महाकाली, महासरस्वती, महालक्ष्मी, ये तीनों देवियों की परम शक्तियों को समावेश समझो। तो वो प्रकट होकर के माता त्रिकुटा के रूप में प्रकट होती हैं। वही माता का शेरावाली का रूप होता है। तो वही माता शेरावाली होती हैं। उनको फिर उनका जो उनकी आगे की लीला होती है वो किसी दूसरी वीडियो में बात करेंगे। तो वहीं यहाँ पर अपना जम्मू कटरा में जो माता वैष्णो देवी के नाम से विख्यात हैं, त्रिकुटा, पहले उनका त्रिकुटा नाम होता है, फिर आगे चलकर उनका नाम वैष्णो देवी होता है।
तो आने वाली वीडियो में हम काफ़ी चीज़ों पर चर्चा करेंगे, जैसे कि वैष्णो देवी माता के लिए हम जाएंगे तो वहाँ पर हमें भैरव बाबा मिलते हैं, तो उनकी भी एक कहानी है, ठीक है। और आने वाले टॉपिक्स में हमारी काफ़ी सारी बातें होंगी इस बारे में और उन पर चर्चा करेंगे हम। आप वेट करना, हम बिल्कुल ज़रूर आने वाली वीडियो बनाएंगे। और इसी नोट के साथ हम इस वीडियो खत्म करते हैं। होप्स आप अच्छे होंगे, खुश रहेंगे। राधे राधे, जय माता दी।